Let's get started to open a diary for today. तो आज एक डायरी खोलते हैं हम लोग, है ना, और उसकी जो भी एक्टिविटी है उस पर डिस्कस करते हैं. मंडे मॉर्निंग की पहली एक्टिविटी थी बैलेंस योर बॉडी. मैंने देखा बहुत से बच्चे अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाए. कुछ बच्चों ने जंप भी ठीक से नहीं किया. क्यों? क्योंकि उन्हें आदत नहीं है ना. ब्रीदिंग भी थोड़ा सा उनकी गड़बड़ रही. क्यों? क्योंकि रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जबकि मैं डे 1 से सिखा रही हूँ कि रोज़ कम से कम 5 to 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करिए. और उतनी ही देर में थक गए बच्चे. 1 मिनट तक तो बहुत कम बच्चे पहुँचे. 33-24 सेकेंड में ही उनका बैलेंस योर बॉडी हो गया. और सबसे अच्छे तरीके से बैलेंस योर बॉडी आयशा यासिर ने किया. उन्होंने पैर एक बार भी ज़मीन पे नहीं रखा, दूसरा वाला. वेरी गुड, वेल डन आयशा. फिर बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी की जो नून में किया था हम लोगों ने, आफ्टरनून में एसएसटी के पीरियड में. वो क्या थी? वो थी टेस्ट द फ्रूट एंड डिस्क्राइब द क्वालिटी, टेस्ट एंड इट्स बेनिफिट्स. मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी एक फ्रूट अपने घर में ढूंढें, उसे हाथ में लें और उसको खाते जाएं और बताते जाएं 1 मिनट में. इसका मतलब आपको रोज़ फ्रूट खाने की भी आदत नहीं है. इस एक्टिविटी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगा हामना अदनान का. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट किया. वेरी गुड, वेल डन चिल्ड्रन. रोज़ कम से कम कोई एक फ्रूट आप ज़रूर खाएं. ये मत सोचें कि ठंडी है, जाड़ा लग रहा है. कुछ नहीं, फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फ्रूट हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं उनको डिटॉक्स करता है. इसलिए यूज़ फ्रूट एवरी डे इन योर मील. अपने खाने में फ्रूट ज़रूर ऐड करें. अच्छा, सेकेंड थिंग, फ्रूट की क्वालिटी बतानी थी. अब ये नर्सरी के बच्चों की तरह दिस इज रेड इन कलर, वाइट इन कलर, व्हाट इज दिस? यू आर इन क्लास 4th स्टैंडर्ड ना. आपका क्लास कौन सा है? 4th स्टैंडर्ड का है. तो उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बतानी चाहिए. कुछ नया, डेली कुछ नया देखिए, सीखिए, बोलने की कोशिश करिए. कुछ पेरेंट्स ने मुझसे कहा इनडायरेक्टली कि मैम इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है? कुछ नहीं होता है. हमने कहा नहीं, बहुत कुछ होता है. अगर आप डे 1 से अप्रैल 2021 से, जब से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, मैंने लेना शुरू किया है, तब से रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे आप अपनी फुल बॉडी का एक तरह से मेकओवर करते हैं. कभी ब्रीदिंग कंसंट्रेशन, कभी आई कंसंट्रेशन, कभी बैलेंसिंग कंसंट्रेशन, कभी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया जाता है, कभी आपकी इम्यूनिटी देखी जाती है, कभी आपकी विल पावर देखी जाती है, कभी आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है. देयर आर मैनी एक्टिविटीज़. और आप मुझे याद करके बताइए, क्या आपकी मैम ने अप्रैल से अभी तक कोई भी एक्टिविटी रिपीट की है? नहीं. हर दिन आपको एक नई एक्टिविटी दी है. तो चिल्ड्रन, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए. और बिल्कुल भी पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये ना सोचे कि अरे ये तो बस ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होती है. इवन टीचर तो कम से कम ऐसे ही कोई चीज़ कभी नहीं करती है ना. मैं बहुत स्टडी करती हूँ, बहुत सोचती हूँ, बहुत समझती हूँ और तब ये जाके एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ ताकि मुझे इसमें बच्चों का इम्पैक्ट दिखे, एफ़र्ट्स दिखें. और ये बहुत ज़रूरी है. तो कोशिश ये करिए कि 10 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता. 10 मिनट में आप अपने बच्चे को एक एक्टिविटी करा के अगर एक्टिव बना रहे हैं पूरे दिन के लिए, तो ये कोई बहुत महंगी डील नहीं है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड ग्रोथ. और ये मत सोचिए कि अरे अब तो ये ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, ऐसा है वैसा है. नहीं भाई, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान. सुना होगा ये कहावत. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. हम आज की प्रैक्टिस को कल के रिजल्ट के रूप में पाएंगे. डेफिनेटली जब आपका बच्चा क्लास 5 में पहुंचेगा, अगर उसने इन सारी बातों को फॉलो किया है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसका कंसंट्रेशन, उसकी हर चीज़ सही रहेगी.
इसलिए प्लीज़ बहाने नहीं बनाइए, ना खुद बनाइए और ना बच्चों को बनाने दीजिए। खुद समय से उठिए, उन्हें उठाइए और ये एक्टिविटी में उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। मेरी तरफ से एक बार फिर से ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड थैंक यू डियर चिल्ड्रन, एंड थैंक यू डियर पेरेंट्स।